नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो आज बनाते हैं एक बहुत बढ़िया सा चॉकलेट केक। बहुत इजी डिजाइन है और सभी का फेवरेट डिजाइन है। ये कोई इसको बच्चा भी बना के तैयार कर सकता है, इतना इजी डिजाइन है। और इसको बनाना था मुझे तकरीबन 1.5 किलो, क्योंकि ये मेरे बेटे के ही बर्थडे का केक था। तो मैंने इसको 8 इंची के टिन में बेक करा और मैंने इसको थोड़ा हाइटेड बेक करा था, क्योंकि मुझे इसे डबल कलर में बनाना था, इसलिए इसको मैंने हाइटेड बेक करा था और 4 हिस्सों में इसको कट कर लिया था। उससे बहुत अच्छी हाइट आ गई थी। अब मुझे इसकी क्रम कोटिंग करनी थी, बीच की लेयरिंग करनी थी। तो जितनी क्रीम मैंने बीट करी थी उसमें से थोड़ी सी क्रीम अलग निकाल ली थी, जिससे सारी क्रीम में मेरे क्रम्स मिक्स ना हो, क्योंकि जब हम इसकी लेयरिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ क्रम्स जरूर मिक्स हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा अलग निकाल के मैंने इसमें अच्छे से गनाश मिक्स करा। गनाश बनाने के लिए 2 पार्ट लिया था मैंने चॉकलेट, 1 पार्ट ली थी फ्रेश क्रीम और इसको माइक्रोवेव कर लिया था मैंने 15 सेकंड के लिए। जब मेरी क्रीम हल्की सी गर्म हो गई तो उसी की गर्मी में मेरी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई। इसे बढ़िया से फेंट के थोड़ी सी देर मैंने ठंडा होने दिया और जब यूज करना था एक बार दोबारा फेंट लिया और इसे क्रीम में मिक्स कर लिया। तो क्रीम बहुत अच्छी सी चॉकलेटी बन के तैयार हो गई थी। अब एक पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम को भर लिया था, उसे केक पे चारों तरफ टर्न टेबल को रोटेट करती रही और केक पर मैं अप्लाई कर रही थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरा ये पाइपिंग बैग कहीं से इसमें छेद हो गए थे, तो सारी क्रीम साइड में से निकल रही थी, तो उसको मैंने चेंज कर लिया। फिर दूसरा पाइपिंग बैग मैंने अप्लाई करा। अब मुझे इसे स्मूथ करना था, क्योंकि जितना हमारा लेयरिंग स्मूथ बनेगी और स्ट्रेट बनेगी उतना ही केक हमारा अच्छे से स्मूथ और सीधा बनेगा उससे, और उतनी ही जल्दी हमारी फिनिशिंग हो जाएगी। तो थोड़ी सी क्रीम बीच में कम रह गई थी, उसको अप्लाई करा और इसका एक बार नाइफ से स्मूथ कर लिया सरफेस बिल्कुल। अब इसका जो फ्लेवर मुझे बनाना था वो न्यूटेला फ्लेवर बनाना था। तो ये काफी गाढ़ा था, तो इतना गाढ़ा केक पे अच्छे से स्प्रेड नहीं होता। तो मैंने इसे एक कटोरी में निकाल लिया, माइक्रोवेव में मैंने जस्ट 10 सेकंड के लिए इसे मेल्ट करा, तो ये एकदम स्मूथ बन गया। अब 2 चम्मच के करीब मैंने हर लेयर में इसको डाला और नाइफ से स्प्रेड कर लिया। उससे हर बाइट में इसका फ्लेवर आएगा और बहुत बढ़िया सा टेस्ट आएगा। सभी को ये केक इतना पसंद आया था, क्योंकि इसमें चॉकलेट, बच्चों के फ्लेवर का न्यूटेला, तो बच्चों को सबको इतना अच्छा लगा था ये केक। बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगा था ये केक। अब इसमें मैंने दूसरी लेयर को इससे कवर कर दिया। इसी तरह सारी लेयर मैंने इसकी लगा के तैयार कर ली। अब ऊपर से भी क्रम कोट करना था, तो ऊपर वाली लेयर को भी अच्छे से सोक करने के बाद बहुत थोड़ी सी क्रीम को अप्लाई करा, उसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया, पूरे केक को क्रीम के साथ कवर कर लिया, जिससे सारे इसके क्रम्स अच्छे से क्रीम के साथ लॉक हो जाए। और जितनी एक्स्ट्रा क्रीम थी उसे बाहर निकाल के रख दिया। अब केक को रख दिया था थोड़ी सी देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए। इतने मैंने उसके बर्थडे की और तैयारी कर ली, खाना वाना बना के तैयार कर लिया सारा। अब दोबारा से मैं इसको केक को तैयार कर रही थी, तो पहले क्रीम ली और उसके बाद उसमें डाला मैंने गनाश और उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर दिया। कोको पाउडर को मैंने छलनी से छाना, उससे एकदम स्मूथ हो गया, तो मिक्स करने में भी बहुत आसानी से मिक्स हो गया ये। और इसकी भी पाइपिंग बैग में भर के मैंने साइड में चारों तरफ से इसे टर्न टेबल को रोटेट करती रही और एक स्मूथ सी लेयर इसमें आ गई। तकरीबन 3 हिस्से में 3 लेयर मैंने इसकी लगाई और ऊपर से मैंने इसको व्हाइट क्रीम के साथ कवर करा। तो मेरा जो केक था डबल शेड का बनके ये मेरा तैयार हो गया था। तो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था, सभी को अच्छा भी लगा बहुत। और इसको जब पूरे अच्छे से क्रीम स्प्रेड हो गई, उसके बाद मैंने इसको नाइफ से एकदम ऊपर से स्मूथ कर लिया। आगे का काम हमें तभी करना था, एक बार नाइफ से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हम इसको। जब ये पूरी तरह से कवर हो गया तो फिर उसके बाद मुझे इसकी नीचे से इसमें कलर है ना कम दिख रहा था, दोनों शेड जो है बहुत अच्छे से विजिबल नहीं हो रही थी। तो मैंने इसके लिए मेरे को इसमें कलर लगाना था, या तो मैं क्रीम बहुत डार्क शेड की बनाती तो उससे क्रीम का कड़वा होने का भी डर रहता है, और फिर क्रीम घर के केक में मुझे कलर इतना ज्यादा पसंद नहीं आता कि बच्चों को क्यों खिलाया जाए अननेसेसरी। तो बहुत थोड़ा सा कलर लिया मैंने ब्राउन, और वो नाइफ पे लगा के उसके आगे टिप्स पे, और तब मैंने इसे अप्लाई करा। इससे हमारा कलर बहुत कम यूज होता है। अगर हम क्रीम में मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा कलर हमें यूज करना पड़ता है,
और ये एक टिप होती है कि अगर आपका कलर भी आ जाएगा और बहुत कम क्रीम को अप्लाई होगा, जस्ट 1 ड्रॉप में आप सारा कलर अपना सारा केक बना सकते हैं। पहले इसके साइड वॉल को अच्छे से स्मूथ करना था, तो एक स्क्रैपर लेके मैंने उससे साइड वॉल को बढ़िया तरीके से स्मूथ कर दिया। अभी देखो बिल्कुल आगे टिप पे ही मैं कलर लगाऊंगी जरा सा, वो भी और उसे बिल्कुल हल्के हाथ से अपने केक की नीचे को मैं टच करती जाऊंगी बिल्कुल हल्के हाथ से, जिससे मेरी क्रीम डिस्टर्ब ना हो, बस कलर उस पर अप्लाई हो जाए। अच्छे से सारा कलर लगाने के बाद मैं स्क्रैपर से इसकी साइड वॉल को स्मूथ कर दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे को कितनी शेड का कलर लगाना है, उससे अच्छी मेरी मनचाही शेड आई है नहीं आई है। जस्ट हाफ ही ड्रॉप मेरे ख्याल में कलर यूज हुआ है, उससे ज्यादा कलर की मुझे जरूरत पड़ी नहीं है। अभी भी ये शेड कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी ब्लैक शेड लगा के उसे भी उसी तरह से अप्लाई करा, और वो भी लगा के मैंने इसमें पूरे अच्छे से शेड आ गई थी। अब ऊपर का सरफेस भी मैं बढ़िया तरीके से क्लीन कर लूंगी। जितनी एक्स्ट्रा क्रीम इसमें आ गई थी उसे नाइफ से उतार लूंगी। अब मुझे इसको भी कोको पाउडर से कवर करना था, तो एक बड़ी छलनी में लेके मैंने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर लिया और उसे चम्मच से चलाती रही, तो हल्का हल्का सा कोको पाउडर छन के नीचे आता रहा और अपनी चम्मच छलनी को घुमाती रही। चारों तरफ घुमाने से कोको पाउडर अच्छे से पूरे केक पर स्प्रेड हो गया और इवनली स्प्रेड हो गया। अगर मैं चम्मच वगैरह किसी से करती तो इतना बढ़िया ये स्प्रेड नहीं होता, लेकिन छलनी की सहायता से बिल्कुल अच्छे से मेरा कोको पाउडर स्प्रेड हो गया। अभी आप आगे देखना कितना अच्छा एकदम से बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्प्रेड हुआ है, और ना साइड वॉल पे कहीं लगाया कुछ नहीं। ये देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेरा सारा कोको पाउडर अच्छे से लग गया। अब मुझे इसकी डिजाइनिंग करनी थी, उससे पहले मैंने इसे थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दिया था जिससे कोको पाउडर सेट हो जाए। अब कुछ इसके लिए मैंने चॉकलेट गार्निशिंग बना ली थी, कुछ चॉकलेट का सामान वो खुद ही ले आया था बाजार से कि मम्मी ये लगा देना है मेरे केक पे, तो ये लाया था चॉकलेट के कुछ इस तरह से सिगार मिलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शायद चौकी चौकी बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, तो वो ले आया था। ये ओरियो के बिस्किट हैं, कुछ चॉकलेट्स हैं, बहुत सारा वो सामान लेके आया था। जो जो उसको पसंद था वो सब मैंने इस पे अप्लाई कर दिया था। ये वाली डिजाइनिंग मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर करी फटाफट, क्योंकि अब गेस्ट भी आने लगे थे और उसको भी जल्दी थी, उसके दोस्त भी आ गए थे कि मम्मी जल्दी से बना दो, तो दोनों ने मिलके जल्दी जल्दी ये सारा सामान लगा दिया। इजी काम था, बस सामान को हमें अरेंज करते जाना था। ये चॉकलेट बॉल्स सी ये भी बनी बनाई मिलती हैं बाजार में, तो ये भी इसके ऊपर लगा दी, इससे एकदम केक भी सुंदर लगने लगा। अब एक जो केक का टॉपर आता है हैप्पी बर्थडे का, उसको मैंने नीचे से तोड़ दिया था, इसको सामने मैंने इसके लगा दिया था, इससे केक का लुक भी काफी हद तक कंप्लीट हो गया था। लेकिन बाद में ध्यान दिया कि हमने जो चॉकलेट गार्निशिंग और ये ओरियो का बिस्किट साइड में लगाया था वो साइड वॉल में हो गया था, तो हमने एक ओरियो का बिस्किट उधर से उतार के इधर लगा दिया था, 1-2 गार्निशिंग और लगा दी थी। इस तरह से हमारा केक सारा बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया था, जो देखने में भी बहुत सुंदर बना था और सबको खाने में बहुत अच्छा लगा था। इस तरह से केक का लुक हो गया था कंप्लीट, और उसके बाद बस एक जो आजकल बड़ी वाली कैंडल चल रही है वो लगा के हमने अपने केक को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर दिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और कुछ कमी रह गई हो, आपको लगता हो कि हाँ कमी है जिसे मैं सुधार सकती हूँ, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।